हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके सामने टॉपिक एसी सर्किट एनालिसिस। पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो द voltage which changes polarity at regular intervals of time is known as the alternating voltage. The one complete cycle of an alternating quantity consists two half cycle, and the direction of a half cycle changes after every particular intervals of time. So the machine which generates the alternating voltage is known as the alternator. अगर हम यहाँ पर बात करें, कोई एक वेव फॉर्म है, सपोज हमने एक फॉर एग्जांपल एक कोई वेव फॉर्म ली हुई है, ये आपकी वेव फॉर्म है, तो ये वन साइकिल में आपकी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो अगर हम एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल में कितने यहाँ पर हाफ साइकिल हो रहे हैं, एक आपका ये हाफ साइकिल हो रहा है और एक आपका ये हाफ साइकिल हो रहा है। तो वही चीजें यहाँ पर डेफिनेशन में भी दी है। द वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कंसिस्ट टू हाफ साइकिल। ये यहाँ पर आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो क्वांटिटीज आपकी वोल्टेज भी हो सकती है और क्वांटिटीज आपकी यहाँ पर करंट भी हो सकती है। ओके, एंड वोल्टेज विच चेंजेस द पोलरिटीज एट रेगुलर इंटरवल्स। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक रेगुलर इंटरवल्स की हम बात करें, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, और यहाँ पर अगर बात करें तो ये दूसरा जो इंटरवल्स होगा ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज जनरेटेड इन टू वे। वोल्टेज को जनरेट करने के आपके पास यहाँ पर टू वेज है। First one, by rotating the coil inside the uniform magnetic field at constant speed. अगर आप यहाँ पर देखें, मैग्नेट यहाँ पर दिया हुआ है और बीच में हमने एक कॉइल यहाँ पर एंटर कर रखा है। तो बाय रोटेटिंग द कॉइल, अगर हम कॉइल को रोटेट करें, मूव करें, तो इस मूवमेंट के कारण भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो सकता है। सेकेंड मेथड से आपका रहेगा बाय रोटेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेशनरी कॉइल एट द कांस्टेंट स्पीड। या फिर हम क्या करें, जो आपकी कॉइल है इसको हम यहाँ पर कांस्टेंट कर लें और जो आपका मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड्स है, उसको हम यहाँ पर मूव करते जाएं। ओके, इन स्मॉल एसी जनरेटर द कॉइल रोटेट्स between the magnetic field, whereas in large AC generator the magnetic field rotates around the coil because of some economical consideration. ओके, तो ये तो आपका है वोल्टेज आप कैसे जनरेट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, इट्स बेस्ड ऑन द फैराडेस लॉ। अगर आप बात करें फैराडेस फर्स्ट लॉ की और फैराडेस सेकेंड लॉ की, व्हेन कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स एंड ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर। ये जो आपका कॉइल है, अगर हम कॉइल क्या है आपकी कंडक्टर से, ये मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ऑफ द फोर्स एंड ईएमएफ इंड्यूस, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है आपका, इंड्यूस्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडेस फर्स्ट लॉ। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेस सेकंड लॉ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसके जो रेट ऑफ चेंज है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो यहाँ पर कितने लॉ हो गए आपके, फैराडेस फर्स्ट लॉ एंड फैराडेस सेकंड लॉ। नाउ E इक्वल टू माइनस कैपिटल एन डी फाई अपॉन टी टी। तो यहाँ पर एक और लॉ अपियर हो रहा है आपका, लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या यहाँ पर अपियर हो रहा है, और जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है आपका V इक्वल टू माइनस ई। मीन्स जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, उसका जो साइन होगा वो जो आप सप्लाई वोल्टेज है उसके अपोजिट होगा। ओके, जो आप वोल्टेज आप अपियर हो रहा है उसके क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट्स होगा। तो ये जो माइनस साइन आ रहा है जस्ट फॉर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, यहाँ पर मैंने दो फिगर और बनाए हुए हैं। एक आपका ये फिगर है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें केवल एक सिंगल वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड्स आएगा। बट यहाँ पर अगर हमने ये राउंड टाइप से कोई कॉइल है और इसको हमने वाइंडिंग्स कर दी यहाँ पर, तो इट मीन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे अगर आपने घरों में फैन की अगर आप बात करें, आपने वाइंडिंग देखी भी होगी, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको हम वेव फॉर्म के फॉर्म में एंड जो इक्वेशंस है उसके फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी,
एंड ये आपका इसका वेव फॉर्म्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जब आप फाई की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर E इक्वल टू EM cos ओमेगा टी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें फैराडेज सेकंड लॉ जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। तो द EMF induced in the conductor is proportional to the rate of change of flux. So E proportional to d phi upon dt. So E equal to minus n d phi upon dt. So E equal to EM cos omega t. So EM is equal to maximum electromagnetic force is equal to n omega im. Okay. When negative sign indicates based on the Lenz law, induced EMF opposite its causes existence. ना ये हमने बात कर ली, अभी बात किया हमने जो आपका जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। नाउ वी स्टार्ट एसी वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमने कंसीडर किया था फाई एम साइन ओमेगा टी। ओके, ये डिफरेंट थिंग्स के लिए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया था फाई का। अब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं एसी वोल्टेज की, और एसी वोल्टेज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वी, और कैपिटल वी को हम यहाँ पर इस टाइप से वी एम मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया फाई एम साइन ओमेगा टी से, और यहाँ पर आपने वोल्टेज को भी सेम से कर दिया है। ओके, तो कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप कोसाइन से करें तो वोल्टेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर साइन टर्म्स में आ जाएगा। तो द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज वन whose value varies with time. This alternating quantity may be periodic and non-periodic. So periodic quantity is one whose value will be repeated for every specified intervals. अगर हम ये आपकी इक्वेशन है वोल्टेज इक्वेशन, तो इसकी ये आपकी वेव फॉर्म है। तो ये वेव फॉर्म सेटिस्फाई कर रही है जो आपकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई। दी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज वन whose value varies with the time. ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है आपकी वैल्यू। This alternating quantity may be periodic and non-periodic. Okay, so generally to represent alternating voltage or current, we prefer sinusoidal waveform. तो ये आपकी क्या है sinusoidal waveform है, and sinusoidals में आपका क्या है sin function भी आता है और आपका cos function भी आएगा। Waveform because below listed properties, derivative of sine is and sin functions only. अगर आप sinusoidal function की हम बात करेंगे sinusoidal function, तो अगर आप डेरिवेटिव साइन की बात करें तो डेरिवेटिव साइन का क्या आएगा आपका कॉस आएगा। इंटीग्रल ऑफ साइन इज एन साइन फंक्शन ओनली, मींस अगर आप साइन का इंटीग्रल करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर साइन का इंटीग्रल क्या आएगा आपका कॉस आएगा, बट माइनस कॉस आएगा। इट इज इजी टू जनरेट साइन फंक्शन यूजिंग जनरेटर। मोस्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम रेस्पॉन्स इज ऑलवेज साइनसॉइडल। क्लियर? नाउ अब हम बात कर रहे हैं पीक टू पीक की। तो यहाँ पर मैं एक वेवफॉर्म्स और डिज़ाइन कर लेता हूँ। ये वेवफॉर्म है। अगर हम बात करें पीक टू पीक की, तो सपोज ये हाफ साइकिल में मैक्सिमम पीक वैल्यू क्या है Vm है, और यहाँ पर मैक्सिमम पीक वैल्यू क्या है माइनस Vm है। तो अगर हम पीक टू पीक की बात करें, पीक टू पीक मीन्स क्या हो जाएगा आपका Vm सॉरी Vm प्लस Vm टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2Vm, मीन्स इट इज टोटल वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव पीक टू नेगेटिव पीक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये टर्म्स यहाँ कीप इन माइंड रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी टाइम यूज होने वाला है। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म एट एनी स्पेसिफाइड टाइम v ऑफ t। तो अगर हम जब भी हम v ऑफ t, i ऑफ t, p ऑफ t इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे किसी क्वांटिटीज को, तो वो क्वांटिटी क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज रहेगी, क्योंकि एवरी टाइम के इंस्टेंट्स के लिए वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी डिफाइंड हो रही है। ओके, so it is a magnitude of waveform at any specified time. Now peak value, so the maximum value attained by an alternating quantity during one cycle is called its peak value. Average value, so the average of all instantaneous values of an alternating voltage and current over one complete cycle is called average value. One complete cycle means one complete cycle, अगर हम इस waveform की बात करें, यहाँ पर one complete cycle क्या हो रहा है आपका, ये आपका वन कंप्लीट साइकिल हो रहा है। क्या तो यहाँ पर हमने थ्री वेव फॉर्म्स दिए हुए हैं। v ऑफ टी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, v ऑफ टी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस 5, v ऑफ टी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने वाले हैं वो
लीडिंग कॉन्सेप्ट और लैगिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सपोज अगर हम फर्स्ट वेव फॉर्म्स की बात करें, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है आपका 2π/ω, 2π/ω है, और इसकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी ω/2π। ओके, तो t = 1/f। तो ये वेव फॉर्म्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, 0 से स्टार्ट हो रही है। ये वेव फॉर्म आपकी कहाँ से हो रही है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर एक क्या है, फेज डिफरेंस है। कितने फेज डिफरेंस है आपका, 5 एंगल्स का फेज डिफरेंस है। थर्ड वेव फॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस हो रहा है वो आपका इस 5 एंगल का अगेन डिफरेंस हो रहा है। बट इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ करूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी स्केलिंग कर देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 एंड -1, -2, -3। तो अगर कोई वेव फॉर्म्स अगर -2 से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स क्या हो रही है, आपको एडवांस हो रहा है। क्या हो रहा है आपका ये फंक्शन, एडवांस हो रहा है। एडवांस मीन्स क्या है, ये लीड कर रहा है। जो वेवफॉर्म्स आपकी 0 से स्टार्ट हो रही थी, अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये जो आपकी वेवफॉर्म में -2 से स्टार्ट हो रही है, इट इज अ लीडिंग। ये आपकी क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर वेवफॉर्म 1 और वेवफॉर्म 2 को कंपेयर करें तो वेवफॉर्म 2 क्या कर रही है आपकी, लीड कर रही है बाय द एंगल ऑफ 5 एंगल से लीड कर रही है। अगर हम वेवफॉर्म थर्ड की बात करें, वेवफॉर्म थर्ड क्या कर रहा है आपका, लैगिंग कर रहा है बाय 5 एंगल से, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वेवफॉर्म फर्स्ट से। तो यहाँ पर जो डिले कॉन्सेप्ट होगा, अगर कोई एक और वेवफॉर्म है और वो स्टार्ट हो रही है आपकी 2 से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर डिले हो रहा है। मीन्स ये वेवफॉर्म क्या कर रही है, लैग कर रही है। अगर हम 0 जिसको हमने रेफरेंस लिया हुआ है, इस वेवफॉर्म से कंपेयर करें तो जो आपकी थर्ड वेवफॉर्म है ये क्या कर रही है, आपकी लैग कर रही है। सो आई होप कि आप लोगों को लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। RMS वैल्यू, तो रूट मीन स्क्वायर। RMS value is defined based on heating effect of the waveform. So the voltage AC at which heat dissipation in AC circuit is equal to heat dissipation in the DC circuit is called as VRMS, provided both AC circuit and DC circuits have equal values of resistance and operated for same time periods. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई एक DC सर्किट है और एक आपको ये AC सर्किट है। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशंस की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो डीसी सर्किट की अगर हम बात करें तो डीसी वोल्टेज को हम यहाँ पर, ये डीसी वोल्टेज का सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। और एसी की अगर हम बात करें तो एसी का सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये इस टाइप से आपका एसी वोल्टेज का सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है। और एसी वोल्टेज में जनरली हम जो क्वांटिटीज हैं वोल्टेज या करंट की, उसको हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। और डीसी की अगर हम बात करें तो डीसी को हम यहाँ पर कैपिटल लेटर से, जनरली हम कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो नाउ पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा डीसी सर्किट में, P = I²R। और एसी सर्किट की अगर हम बात करें तो I²R। यहाँ पर भी सेम हो रहा है आपका। हीट इफेक्ट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो WDC = I²RT मीन्स एनर्जी। और यहाँ पर एसी सर्किट में भी क्या हो रहा है आपका, एनर्जी क्या हो रही है I²RT। जब प्योरली रजिस्टिव की केस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्योरली क्या आपका रजिस्टिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका इक्वल्स हो रहा है। मीन्स हीट डिसिपेशन इन एसी सर्किट इज इक्वल टू द हीट डिसिपेशन इन डीसी सर्किट। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो VRMS इज इक्वल टू √1/T इंटीग्रेशन 0 to T V² dωt। VRMS इज इक्वल टू √1/2π, तो इंटीग्रेशन 0 to 2π dωt, where T is a 2π। 2π is what, 2π आपका क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एनी वेव फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स के थ्रू हम आरएमएस वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अगर हमने फर्स्ट वेव फॉर्म्स लिया है, जिस वेव फॉर्म्स का जो फंक्शन है V of t = Vm sin ωt, एंड इसका जो टाइम पीरियड है T = 2π। तो अगर हम इसका फाइंड आउट कर VRMS फाइंड आउट करें तो फंक्शन को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और इसके अकॉर्डिंग से आप फाइंड आउट करेंगे तो VRMS क्या की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, Vm/√2। ओके, यहाँ पर आप फॉर्मूला जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक्स के फॉर्मूला है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक्स के फॉर्मूला आप पुट करिए और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन एंड अंडर रूट। तो आपकी जो वैल्यू आएगी आरएमएस वैल्यू Vm/√2 फॉर दिस वेव फॉर्म। ये हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप की अगर वेव फॉर्म्स होगी जिसका टाइम पीरियड
2 पाई है उसकी वैल्यू VRMS वैल्यू क्या होगी आपकी Vm/√2। सेम यहाँ पर करंट के लिए भी हो सकता है कि अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आपकी करंट्स है, अल्टरनेटिंग करंट्स है और उसका वेव फॉर्म्स भी आपकी क्या है लाइक दिस इस टाइप से है, तो उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर जो IRMS होगी, IRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी Im/√2। नेक्स्ट वेव फॉर्म की अगर हम बात करें, कुछ आपका इस टाइप से वेव फॉर्म है और जनरली ये वेव फॉर्म किसकी है, आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर की, जिसका आपका टाइम पीरियड क्या है T=π, क्योंकि ये पाई टाइम के बाद क्या हो रही है रिपीट हो रही है वेव फॉर्म, तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पाई। एंड इसका फंक्शन अगेन क्या है आपका V(t)Vm sin ωt, इस वैल्यूज को आप पुट करेंगे। तो सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो VRMS की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है Vm/√2। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपकी इस टाइप्स की कोई वेव फॉर्म है जिसका टाइम पीरियड T=2π है, तो VRMS की वैल्यू आ रही है Vm/√2, और जिसका टाइम पीरियड T=π है उसका VRMS भी क्या आ रही है Vm/√2, और सेम यहाँ पर रहेगी आपकी IRMS Im/√2। क्लियर। नेक्स्ट वेव फॉर्म आपकी ये इस टाइप्स की वेव फॉर्म है और इसका टाइम पीरियड क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर पाई नहीं है, टाइम पीरियड इसका 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद में वेव फॉर्म एज इट इज क्या हो रही है रिपीट हो रही है, और इसका फंक्शन क्या है V(t)Vm sin ωt। एंड ये वेव फॉर्म है आपकी किसकी आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सर इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, यहाँ पर इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, फंक्शन इसका Vm sin ωt है, इसका भी फंक्शन sin ωt है, बट जो आरएमएस वैल्यू आ रही है यहाँ पर Vm/√2 है और यहाँ पर आरएमएस वैल्यू क्या है Vm/2 है। आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर जो फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो 0 to π के बीच में आपका फंक्शन क्या है Vm sin ωt। बट अगर हम बात करें पाई टू 2 पाई के बीच की, तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 0, ये वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पर ये 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है आपकी VRMS Vm/√2। क्लियर। सिमिलर यहाँ पर अगर हम IRMS की बात करें, तो IRMS Im/2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म आपकी क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर फाई एंगल से आपका डिफरेंस हो रहा है, तो इसकी जो इक्वेशंस है वेव इक्वेशन V(t)Vm sin ωt-5 एंड टाइम पीरियड्स क्या आपका T=2 पाई है। ओके, तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी भी जो VRMS वैल्यू आएगी Vm/√2, और IRMS क्या आएगा यहाँ पर IRMS Im/√2। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फेस एंगल है, फेस एंगल का कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मीन्स यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंस है। Now next question, find power dissipation in the 1 ohm resistor in given circuit। तो सपोज यहाँ पर एक वोल्टेज है, उसके सीरीज में एक रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, एंड रजिस्टर की वैल्यू क्या आपकी 1 ओम है, एंड V(t)3 + sin t + sin 3t + sin t-30 + cos t। यहाँ पर एक फेज डिफरेंस भी दिया हुआ है, और VRMS क्या वैल्यूज क्या होती है आपकी, अगर हम वेक्टर के टर्म्स की बात करें तो √VRMS 1² + VRMS 2² + this। ओके, तो आप इंडिविजुअल इसकी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। तो अगर आप इस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करें, साइन टी की वैल्यूज फाइंड आउट करें, तो 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2। यहाँ पर इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है या आपका फेज चेंज हो रहा है। ओके, तो आरएमएस की वैल्यूज टोटली डिपेंड किस पर होती है, आपकी मैग्नीट्यूड पर, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड्स होती है। तो वी की वैल्यूज क्या आ गई आपकी √11। तो पी इसका टू ओके, तो यहाँ से आप पावर की वैल्यू इसी पे फाइंड आउट कर लेंगे, P=b²/r। तो V की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो P=11 वाट, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, V average = 1/t इंटीग्रेशन 0 to t VD ωt। ओके, तो अगर कोई वेव फॉर्म है जिस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड क्या है T=2 पाई है, तो V average = 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई VD ωt = 1/2। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 0 to पाई इंटरवल्स के लिए उसकी वैल्यू क्या है, एंड पाई टू 2 पाई इंटरवल्स के लिए वैल्यू क्या है। तो इस टाइप्स का जो भी हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे या फॉर्मूला रहेगा,
दैट इज अनसिमेट्रिकल। अगर हम बात करें कैसा रहेगा आपका, अनसिमेट्रिकली रहेगा, लाइक दिस, इस टाइप से। ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल रहेगा। ओके, इस टाइप से भी ग्राफ हो सकता है और आपका ग्राफ ये भी ग्राफ हो सकता है। ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल है। एंड सिमेट्रिकल कैसा होगा, मिरर इमेज जिसकी बन जाए, जो वेव फॉर्म मिरर इमेज कर रहे हो, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही हो जिस वेव फॉर्म की, तो आपकी सिमेट्रिकल रहेंगी। और सिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या रहेगा, वी एवरेज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई वी डी ओमेगा टी। तो दी एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ सिमेट्रिकल वेव इज इक्वल टू 0। आपकी अनसिमेट्रिकल की रहेगी दी एवरेज वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करें तो ये अनसिमेट्रिकल की बात करें यहाँ पर, unsymmetrical wave is equal to 0. By finding average value of symmetrical wave, only positive half cycle is considered. By finding average value of unsymmetrical wave, angle made by complete cycle is considered. यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए, कुछ वेवफॉर्म्स है जिससे आपको और एवरेज वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड एवरेज वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग वेवफॉर्म। तो ये वेवफॉर्म्स आपके पास यहाँ पर गिवन है 1 2 3। और इस वेवफॉर्म्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ही हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो वी एवरेज इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो वी एवरेज इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2Vm/पाई। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करें, ये आपका आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर वी एवरेज इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो रहा है आपका पाई हो रहा है वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो वी एवरेज इज इक्वल टू 2Vm/पाई, यहाँ पर भी सेम आ रहा है आपका। नाउ ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, तो वी एवरेज इज इक्वल टू टाइम पीरियड यहाँ पर क्या है टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो वी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई, वैल्यू आप पुट करिए तो वी एवरेज इज इक्वल टू Vm/पाई। सिमिलर आप करंट के केस की भी बात कर सकते हैं। अगर ये आपका करंट वेव फॉर्म है तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2Im/पाई, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2Im/पाई एंड Im/पाई। आई एवरेज इक्वल टू एंड आई एवरेज इक्वल टू। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आपका पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म टू आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। तो पीक फैक्टर इज इक्वल टू Vm/Vrms और Im/Irms। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दीजिए Im/Im/√2। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू √2 एंड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज √2। तो पीक फैक्टर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी √2 आ रही है। इन केस डिपेंड्स करेगा आपकी वेव फॉर्म क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात करें Vrms एंड Irms, तो Vrms की वैल्यू क्या है यहाँ पर Vm/√2, और ये किस वेव फॉर्म्स के लिए, लाइक दिस, अगर इस टाइप की आपके पास कोई वेव फॉर्म है या इस टाइप की आपके पास वेव फॉर्म है। ओके, तो ये फैक्टर √2 फैक्टर कब है, फुल वेव रेक्टिफायर या एक आपका वन साइकिल कंप्लीट जो इक्वेशंस है, साइन इक्वेशंस है, उसके लिए रहेगी वैल्यू। फॉर्म फैक्टर, इट इज अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म टू एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। कंसीडर जो हम कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की जो फैक्टर्स हैं वो हम कंसीडर कर रहे हैं। सो Vm/√2 एंड 2Vm/पाई। सो इसका जो फैक्टर आएगा 1.11 फॉर्म फैक्टर। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कोरोना के टाइम पर आप लोग अपना और अपने घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम आ रहे हैं एसी सर्किट विद रजिस्टर, एसी सर्किट विद इंडक्टर्स, एसी सर्किट विद कैपेसिटर एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ आरएल, आरसी एंड आरएलसी। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।